आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ माइट, अंग्रेजी में यूज ऑफ माइट, माइट का प्रयोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय कहाँ होता है इसके बारे में बताएंगे। पिछले टर्न पर मैंने आप लोगों को मे का प्रयोग बताया था, उसी का पास्ट टेंस माइट है। इसका मतलब होता है सका, सकता था, संभवतः हो सकता था। ये वाक्य तब बोला जाता है जब किसी से किसी बात के लिए बीते हुए समय में इजाज़त ली जाती है, आज्ञा ली जाती है, आदेश दिया जाता है। जैसे, क्या वह हमारे कमरे में बैठ सकता था? क्या तुम प्रिंसिपल के कार्यालय में जा सकते थे? क्या तुम्हारी बहन मेला जा सकती थी? क्या बच्चा दुकान से खिलौना ले सकता था? इसमें आप देख रहे हैं कि हर वाक्य के अंत में एक प्रकार से आदेश पूछा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, लेकिन वाक्य के अंत में था, थे, थी, सकता, सकते के बाद लगा हुआ है। ऐसे वाक्य का निर्माण सबसे पहले वाक्य के पहले आपको माइट लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? माइट लाना पड़ता है। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वी फर्स्ट क्रिया का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कहाँ, कब, क्यों, कैसे। इस तरह से बड़ा सा बड़ा वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए, क्या वह हमारे कमरे में बैठ सकता था? इसका ट्रांसलेट होगा माइट ही सिट इन आवर रूम। क्या तुम प्रिंसिपल के कार्यालय में जा सकते थे? माइट यू गो इन प्रिंसिपल ऑफिस। क्या तुम्हारी बहन मेला जा सकती थी? माइट योर सिस्टर गो टू फेयर। क्या बच्चा दुकान से खिलौना ले सकता था? माइट चाइल्ड टेक टॉयज फ्रॉम दी शॉप। अब देखिए आप अगला वाक्य, शायद या संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों में अगर लास्ट में सकना, सका, सकते, सकती के बाद था, थे, थी आता है तो इस वाक्य का निर्माण भी माइट से होगा। लेकिन इसका बनाने का नियम होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद माइट रखेंगे, उसके बाद क्रिया का पहला रूप रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कहाँ, कब, क्यों, कैसे। देखें, शायद आज पानी बरस सकता था। इट माइट रेन टुडे। संभवतः तुम्हारी माँ स्कूल आ सकती थी। योर मदर माइट कम टू स्कूल। संभवतः मैं इलाहाबाद जा सकता था। आई माइट गो टू इलाहाबाद। संभवतः तुम्हारे पिताजी पैसा भेज सकते थे। योर फादर माइट सेंड मनी। संभवतः स्कूल 21 सितंबर से खुल सकता था। द स्कूल माइट ओपन ऑन 21 सितंबर। थैंक यू।